यह कहानी है लक्ष्मी की, जो एक बुजुर्ग महिला है और अपने परिवार की भलाई के लिए हर दिन मेहनत करती है। लेकिन समय ने उसे समझने की बजाय नजरअंदाज ही कर दिया। लक्ष्मी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। ये सब उसकी बहू मीना पीछे खड़ी होकर देख रही होती है। बूढ़ी औरत झाड़ू लगाने के बाद अपनी टोकरी फल और सब्जियों से भरने लगती है। वो हमेशा की तरह फल और टोकरियों की सब्जी लेकर मार्केट जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे पाती है उन्हीं से अपनी दिनचर्या चलाती है। हे भोलेनाथ, एक और दिन आ गया, बस ये दिन अच्छा से गुजर जाए तो थोड़ा आराम मिल जाए। जय हो भोलेनाथ, दिन अच्छा गुजरे। बूढ़ी औरत फल की टोकरी उठाकर जैसे ही बाहर निकलने को देखती है, तभी उसकी बहू मीना चूल्हे के पास बैठकर जोर से ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहती है, माँ जी, हर रोज वही टोकरी वही सब्जी, क्या इससे कुछ बदलने वाला है? आराम क्यों नहीं करती? लेकिन मीना की बातों का लक्ष्मी बुरा नहीं मानती और बड़े संयम के साथ उससे कहती है, काम करना अच्छा है बहू, इससे मन शांत रहता है और कुछ कमाने से घर में सुख और शांति रहती है। सास के ऐसे कहते ही मीना तीखे स्वर में कहती है, ओहो, अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कुछ न कुछ रोज घर की परेशानियां बढ़ाती रहती हो। लेकिन लक्ष्मी कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप फलों की टोकरी अपने सर पर रखकर दूसरे गांव की ओर बढ़ जाती है, जहां वो अपने फल बेचती है। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मी के पास बहू की बातों का जवाब नहीं था। उसके मन में भी बहुत ताने भरे थे, लेकिन उसकी आत्मा में संतुष्टि थी कि वह कुछ न कुछ कर तो रही है, बैठी तो नहीं है। चलते चलते लक्ष्मी एक ऐसे गांव में पहुंचती है जहां हलछट की पूजा हो रही होती है। महिलाएं पेड़ के नीचे बैठकर पंडित से कहानियां सुन रही होती हैं। हलछट पूजा जो परिवार और घर की सुख शांति के लिए पंडित जी करवा रहे होते हैं, और सारी महिलाएं बैठकर पंडित जी से कथा कहानी सुनती हैं। महिलाओं को कहानी सुनते देख लक्ष्मी भी एक पेड़ के नीचे चुपचाप अपनी टोकरी रखकर बैठ जाती है और वहां हलछट की कहानियां सुनने लगती है। पंडित जी सभी औरतों को पूजा करवाते हुए कहानियां सुनाने लगते हैं। कहानी पूरी होते ही पंडित जी उठते हैं और सभी महिलाओं को अपने हाथों से प्रसाद बांटने लगते हैं। वह बूढ़ी महिला भी सारी कहानियां बैठे बैठे सुनती है और उस कहानियों में जो हो रहा हो उसे सोचती है, काश मेरी बहू भी ऐसी होती। जैसा कि पंडित जी कहानी में बता रहे हैं, वो भी मुझसे प्यार करती, मेरी भावनाओं को समझती, ऐसा वो मन ही मन सोचकर उदास हो रही होती है। तभी पंडित जी आकर उस बूढ़ी औरत को अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। वो बड़े खुश होकर प्रसाद ग्रहण करती है और उन प्रसादों को अपने फल की टोकरी में डाल लेती है और वापस घर को चल जाती है। घर पहुंचते ही बूढ़ी औरत का सर इतना भारी हो रहा होता है। जैसे जैसे लक्ष्मी घर के करीब पहुंचते जाती है, उसके सर पर रखी टोकरी बहुत भारी होने लगती है और लक्ष्मी उसका बोझ नहीं सह पाती और घर पर जल्दी से पहुंचकर बहू मीना को आवाज देने लगती है। लक्ष्मी कहती है, हाय दैया, ये टोकरी आज इतनी अचानक भारी कैसे हो गई? जैसे लग रहा है बोझ नहीं वरदान लेके जा रही हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो गया है, आज तो कुछ फल भी नहीं बिका और पूरी टोकरी भरी रह गई मेरी। बहू बहुत डांटेगी मुझे। तभी वो घर में पहुंचकर बहू से टोकरी उतारने के लिए कहती है, अरे मीना बहू, ये टोकरी उतार दे बेटा,
बहुत भारी हो रही है, मुझे इसका बोझ नहीं सहा जा रहा। उतार दे बेटा, उतार। लक्ष्मी के ऐसा कहते ही मीना व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहती है, काहे? टोकरी में क्या हीरे जवाहरात भर लाई हो जो तुमसे उतर नहीं पा रहा है? ताना मारने के बाद मीना ने सास के सर से टोकरी उतारी और टोकरी जैसे ही उतारी वह टोकरी देखकर चौंक जाती है। मीना के साथ साथ लक्ष्मी भी उस टोकरी को देखकर एकदम चौंक जाती है। अरे इतनी सोनी जवाहरात, ये सब कहाँ से आया माँ? अरे माँ बताओ, इतनी सारी सोने चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से आए? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बहू, मैं तो फल और सब्जियां लेकर ही टोकरी में गई थी घर से, और जिस गांव में पहुंची थी वहां आज हलछठ की पूजा हो रही थी और मैं भी सब औरतों की तरह एक पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनने लगी पंडित जी से। और उसके बाद मैं आज कहीं फल भी नहीं बेच पाई और ये टोकरी में वापस घर लेकर चली आई। सिर्फ मैंने पंडित जी से प्रसाद ही ग्रहण किया था और कुछ भी नहीं लिया बहू। पता नहीं ये सब कहाँ से आया मेरे टोकरे में। तभी मीना सास के गले लगकर रोने लगती है और अपने किए पर पछताती है और सास से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार किया। आपने फिर भी मेरी बात का कभी कोई गलत जवाब नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दो माँ। मैं आज से आपकी बेटी हूँ और आपको एक माँ की तरह प्यार करूँगी। हमारा हमेशा यही संबंध रहेगा माँ, मुझे क्षमा कर दो। मीना जब सास के गले लगकर रोती है और फिर उसके पैरों में गिर जाती है, उसको रोता देख लक्ष्मी के भी आंखों में आंसू आ जाता है और वो भी रोने लगती है और अपनी बहू को उठाकर गले लगा लेती है। छठ मैया के पुण्य प्रताप से लक्ष्मी के अच्छे दिन लौट आए। लक्ष्मी अपनी बहू के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी और घर में बरकत बढ़ने लगी, क्योंकि उसे साक्षात छठ मैया का आशीर्वाद मिल गया था प्रसाद के रूप में। अब घर में कभी कोई कमी नहीं थी। उनका घर झोपड़ी से महल में तब्दील हो गया था। उनके पास इतने पैसे थे कि वे दोनों हाथों से लुटाते तो भी कम ना पड़ते और दोनों खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगे।